गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, फिर से हो गया हमारा ड्यूटी जाने का टाइम। और आज का मौसम दोस्तों काफ़ी ख़राब है और बारिश हो रही थी लगातार सुबह 7 बजे से बारिश हो रही थी। अभी थोड़ा सा कम है दोस्तों बारिश, लेकिन मौसम अभी भी बना हुआ है कि बारिश होगी शायद। एक बार व्यू दिखा दे कैसा हो रहा है बारिश का मौसम। इस तरीके से मौसम हो रहा है। और बाकी दोस्तों, हम हो गए हैं ड्यूटी के लिए तैयार और चलते हैं ड्यूटी। देखते हैं आज का क्या टास्क रहने वाला है, क्या मैं आपको दिखाऊंगा होटल में। क्या आज का हमारा टास्क रहेगा लड़कों के साथ मिलके। ठीक है, चलते हैं होटल। और होटल चलने के बाद बाकी का अपडेट मैं आपको के बाद देता हूँ। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाय दोस्तों, पहुंच चुका हूं होटल। और होटल पहुंचने के बाद अभी मैं बैठा हूं अपने ऑफिस में। और ऑफिस में मैंने सबसे पहले आज की ऑक्यूपेंसी शीट देखी कि आज हमारे कितने गेस्ट आने वाले हैं, कितने इन हाउस हैं और कितने चेकआउट हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद अब नेक्स्ट अगला स्टेप हमारा रहने वाला है ब्रीफिंग। तो मैंने अपने टीम को अपने हाउसकीपिंग ग्रुप में मैसेज कर दिया है, इन्फॉर्म कर दिया है कि हम 9:30 बजे ब्रीफिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का ब्रीफिंग टास्क मैं ट्रेनिंग में मैंने सोचा है कि आज मैं अपनी टीम को चेकआउट रूम क्लीनिंग प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, आप भी वीडियो एंजॉय करें, चलते हैं। टीम के मेन पॉइंट रहने वाले हैं, वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि आज के हमारे क्या क्या ब्रीफिंग के पॉइंट हैं। टीम को प्रतिदिन ग्रूमिंग स्टैंडर्ड को पालन करने के लिए सबसे पहले मैं वही बता रहा हूँ, ग्रूमिंग स्टैंडर्ड हमें पालन करना है। और सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा बाल अपने अपने छोटे कराओ। कमलेश, तेरे भी बाल बहुत बड़े हो रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा देख भवन थोड़ा तो भी ठीक तरह बालों को। बाकी तो गणेश के भी ठीक है, सुंदर देख ले थोड़ा सा। अगर ये आगे वाले को भी छोटा करा सकता है ना, इसको ठीक कराओ। और बैचर सभी लोग लगा के आए रहे हैं, सभी लोग ठीक है प्रॉपर तरीके से, लेकिन बाल थोड़ा छोटा करना पड़ेगा है, इसको ठीक करो। और कल दूसरा टास्क हमारा जो है कि जब कल हमारे चेकआउट रूम हमारे फ्लोर पे बच गए थे, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे, है ना। क्योंकि सभी फ्लोर पे मुझे लगा रूम बचे हैं, फर्स्ट पे भी, सेकंड पे भी, थर्ड पे तुम हो गए थे, सभी रह गए थे, दो रूम रह गए थे। तो सबसे पहले आज जो चेकआउट रूम हमारे बैलेंस हैं उन्हें आप बनाओ प्रॉपर तरीके से। क्योंकि कल हमारे पास लिलन शायद शॉर्ट हो गया था, तो आज लिलन आज हो जाएगा। तो आज प्रॉपर इन रूमों को सभी को बनाओ। तीसरा है कि जीएम सर के एक निर्देश दिया था हमें टीम को, हाउसकीपिंग टीम को, कि जितने भी रूमों में हमारे बाल्टियाँ और मग लगे हुए हैं सब हटाने हैं, सभी रूमों से बाल्टियाँ मग रिमूव करने हैं। क्योंकि अब शायद सभी होटल्स में क्या हो गया है कि जो शावर है उसी से गेस्ट अपना बाथिंग कर रहा है और स्टूल हमें नहीं हटाना है। तो सभी रूमों से बाल्टियाँ, जब क्योंकि गंदे होते हैं, गंदे होने के बाद पीलापन में रहता है, तो उसको जीएम सर का मानना है कि अनहाइजीनिक हो रहा है, गेस्ट उसमें आने वाले टाइम पे कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इसलिए हमें वो बाल्टी जग जो है सभी रूमों से हटानी है। और हटाने से पहले एक चीज़ का हमें ध्यान देना है कि हमारे शावर जो है सभी रूम में काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना बाल्टी भी हटा दें और हमारा शावर भी काम नहीं कर रहा है, तो उसमें फिर गेस्ट कंप्लेंट करेगा। जिस रूम में शावर काम नहीं करेगा उसकी अपडेट आपको ग्रुप में डाल देनी है, हम मेंटेनेंस टीम को भेज को उसको प्रॉपर चेक करा लेंगे, ताकि शावर हमारे सभी रूम पे काम करे। तो आज ये काम हमारी प्राथमिक से होने हैं। कल फर्स्ट फ्लोर पे शायद मनोज ने कल कर दिए थे बाल्टी में, लेकिन हाँ रूम को शावर एक बार आप चेक कर लेना आज कि प्रॉपर चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। अगर किसी रूम का नहीं चल रहा होगा तो अपडेट करना, मेंटेनेंस टीम को भेज कर उसको चेक कराएंगे। और आज का ट्रेनिंग टॉपिक हमारा रहने वाला है कि चेकआउट रूम की क्लीनिंग की एसओपी क्या है और कैसे हम उसको चेकआउट रूम को क्लीन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा आज का ट्रेनिंग टॉपिक है, ठीक है। और दूसरी चीज़, आउटर एरिया के लिए आज हमारा जो टास्क है वो यही है कि सभी वॉशरूम आज प्रॉपर चेक होंगे, भुवन है ना, मनोज भी है, तुम दो जनों ने आज कोई ऐसा काम तो है नहीं, हमारे पास गेस्ट आने नहीं है, चेकिंग हमारा नहीं है, एक रूम चेकिंग है। तो प्रॉपर तरीके से आज जितने भी वॉशरूम हैं प्रॉपर देखने, हॉल के वॉशरूम भी और रिसेप्शन के वॉशरूम भी, ठीक है। और कल हिमांशु एक गलती तुमने करी थी, मैंने तुम्हें बताया था कि ये काम करो, तो तुमने वो ध्यान नहीं दिया, भूल गए या जो भी रहा, कहीं बिजी हो गए। उस काम की बाद में एचओडी ग्रुप में हमारी कंप्लेंट आई थी कि वो क्लीनिंग से भी था और उसका दरवाजे भी खराब हुआ था। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। पहले तो आप अपने आप खुद अपनी चीज़ों को देखो कि मेरा कहीं पे कोई क्लीनिंग से लेकर कोई कंप्लेंट तो नहीं है, कहीं पे कोई गंदगी तो नहीं है। ये चीज़ें आप प्रॉपर अगर खुद देखोगे तो कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। लेकिन अगर हम भी राउंड कर रहे हैं और राउंड करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि हिमांशु ये गंदा हो रहा है, इसको साफ करो, तो वो करना ही करना है आपको। क्योंकि मैं वही चीज़ बताऊँगा जो चीज़ सबकी नज़र में आने वाली चीज़ें हैं।
अगर कोई चीज़ें ऐसी हैं कि जो मेरी नज़र में आ रही हैं क्लीनिंग से संबंधित है, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट है, हाउस कीपिंग हमारा डिपार्टमेंट है, तो हमारे हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता हमारे डिपार्टमेंट के बारे में कि कहाँ पे गंदगी पकड़ी जाएगी, कहीं पे ना पकड़ी जाएगी। तो वो चीज़ें हैं। अगर मैं कोई आपको बता रहा हूँ कोई चीज़ें, तो इसका मतलब ये है कि वो जेन्युइन है, वो सबकी नज़र में आने वाली चीज़ें हैं। तो उसको आप ठीक करना हमारा सबसे पहले जिम्मेदारी है कि जो भी गंदगी है उसको हम सबसे पहले ठीक करें, बताए जाने वाले काम को तो पहले करें। ठीक है, ये टास्क है तुम्हारे लिए आज का। और आज अगर मौसम दिन में साफ हो जाएगा तो हम कई दिनों से सोच रहे हैं कि डेक एरिया की क्लीनिंग करें, तो वो टास्क हमारा अधूरा रह जा रहा है। करीब 4 दिन से मैं लगातार बोल रहा हूँ, तो या तो उम्मीद इंटरेस्ट नहीं जगा रहे हैं या फिर जो भी है, क्योंकि परसों रिसेप्शन के लिए भी वो यही कह रहे थे कि नाइट वाली टीम करेगी, नाइट में करेगी। लेकिन कितना टाइम लगा हमें वहाँ पर, 1 घंटा में सारा रिसेप्शन हमारा क्लियर हो गया। तो आज हमें डेक एरिया के लिए अगर वो खुद करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर 12 बजे 2 बजे से जैसे कोई लड़का फ्री होगा मशीन चलाने होगा, तो हम उसको आज प्रॉपर क्लीनिंग हम बैक एरिया की करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप है हमारा कि कल हमारी एक शिकायत आई थी रिसेप्शन से कि जब हम वहाँ पे जाते हैं तो चाबियाँ तो लेके आते हैं और अपने साइन पे करके आते हैं प्रॉपर, लेकिन उसके बाद जब शाम को चाबियाँ देने का नंबर आता है तो वहाँ पे वो रजिस्टर खाली रह जाता है। तो उनकी एक जिम्मेदारी है, उनके ऊपर भी जीएम सर ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो रूम की चाबी वहाँ से कलेक्ट करेगा वही वहाँ पे जमा करके आएगा और प्रॉपर साइन करके आएगा कि मैं 12 चाबी 10 चाबी जो भी आप चाबियाँ लेके गए थे वो चाबी मैं वहाँ पे दोबारा हैंड ओवर करके गया हूँ, अपने प्रॉपर साइन होने चाहिए। क्योंकि कल उनका रजिस्टर चेक हुआ है तो जीएम सर ने उन्हें डांटा है कि आप चाबियाँ ऐसे दे के रहे, अगर आप दे रहे हो तो फिर आप पूछ क्यों नहीं रहे हो दोबारा कि चाबी कौन लेके आया। अब ऐसा ना हो कि लक्ष्मी ने जमा कर दिया, अगर हाँ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसमें लिख देना ऊपर से कि ये चाबियाँ सुबह लक्ष्मी लेके गई थी, मनोज तुम लिख सकते हो कि मैं ये चाबियाँ जमा कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप लिखो, उसमें उनका कॉलम छूटा हुआ था, सुबह चाबी वहाँ से देने की तो है लेकिन उनके पास वापस जमा करने की नहीं है, क्योंकि जमा कर देते हैं वैसे ही डायरेक्टली जमा कर देते हैं। शायद उनकी भी वो गलती रही है, मैंने उन्हें भी समझाया था कि आप भी अपनी टीम को ब्रीफ करो कि अगर कोई चाबियाँ लेके जा रहा है शाम को वापस कर रहा है तो आप उसको मेंशन करो। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। इससे क्या होगा कि सभी के लिए सुविधाएं, चाबियाँ नहीं खूंगी हमारी। चाबियाँ पता चले लक्ष्मी सुबह लेके आई और शाम को जमा मनोज ने करी, एक चाबी कम हो गई या जो भी है किसी मेंटेनेंस वाला ले गया, कोई भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो एक चाबी की जिम्मेदारी किस पे आएगी, लक्ष्मी की। तीसरे दिन बाद जब वो चाबी ढूंढेंगे कि 3 दिन बाद बताएंगे लक्ष्मी तो चाबी लेके गई थी, तो 3 दिन में किसी को पता नहीं चलेगा कि चाबी कहाँ से कहाँ गई। इसलिए वो रजिस्टर बनाया जा रहा है और आप लोगों को उसमें सहयोग करना है, सभी टीम को। जो भी वहाँ से चाबी लेके जाएगा प्रॉपर वहाँ पे साइन करेगा, ठीक है। और अगला है हमारा बाल्टी में हमने हटा दिया। हाँ, तो ये सारे पॉइंट्स आज आगे हमारे रहने वाले हैं, तो इन सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से आपने देखना है और फॉलो करना है ताकि कहीं भी कोई शिकायत का मौका ना मिले। और बताए गए काम को प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने निभाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। घर से हम इसीलिए आए हैं कि हम यहाँ पे अपने काम करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। सबसे पहला काम हमारी जिम्मेदारी है, दिए गए काम को टाइम से करना, यही हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो हमारा ट्रेनिंग टॉपिक था कि चेकआउट रूम की क्लीनिंग कैसे करते हैं, तो कोई बताएगा हमारा क्या स्टेप है, कैसे कैसे हम सबसे स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे और ख़त्म कहाँ पे करेंगे? बताओ, जिसको जैसी नॉलेज है आप अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कमलेश से बताएगा या दिनेश से बताएगा, कोई जैसे भी आपको लगता है कि कैसा होना चाहिए हमारा प्लान का प्रोसेस, बता कमलेश। ठीक है, ठीक है, थोड़ा तेज बोल। कर्टन्स सारे ऊपर करेंगे और विंडो भी वो खोल देंगे, पंखा ऑन कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद अपना जो भी कूड़ा वूड़ा है वो सब गार्बेज में डाल देंगे और अपना लिनन आउट कर लेंगे सारा उसके ऊपर से, ठीक है। फिर धीरे धीरे पीछे पहले बेड साइड पे उसकी डस्टिंग वगैरह ऑफिस स्टार्ट करेंगे, फिर बेड पैकिंग करके फिर बाकी डस्टिंग वगैरह करेंगे। ठीक है, तो इसने स्टेप बताया था और वो स्टेप सही है कि जैसे सबसे पहले हमने डोर ओपन किया, डोर ओपन करने के बाद हम अंदर रूम में आए, रूम में आने के बाद हमने सारे कर्टन और विंडो खोल दी। कर्टन और विंडो क्यों खोलते हैं लक्ष्मी? सर जो भी धूल वूल वो सब बाहर चली जाएगी। धूल नहीं, जो भी हमारी बैड स्मेल रूम में है वो हमारी स्मेल जो है वो वेंटिलेशन हो और दोनों तरफ से हवा पास हो जाए, वो स्मेल हमारी दूर हो जाए। दूसरी चीज़ आपने बोला कि पंखा और वो खोलना है हमें टीवी, ये क्यों खोलना होता है, जैसे मैं समझना चाहूँगा, टीम को बताओ। रूम की स्मेल नहीं, हमें सबसे पहले आने के बाद जैसे कर्टन वर्टन डोर ओपन कर लिया हमने, हमें अगला स्टेप करना है कि सभी इलेक्ट्रिक चीज़ें हमें चालू करनी है, सारी A to Z, जितने भी हमारे रूम में इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, AC है, पंखा है, ये टीवी है और टी कैटल हो गई, हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं उन्हें चेक करना है। वो इसलिए चेक करना है कि रूम बनने से पहले अगर किसी भी चीज़ में दिक्कत हो रही है, कोई काम नहीं कर रहा, नॉट वर्किंग कोई चीज़ है, तो उसको मेंटेनेंस टीम को सूचित करके उनको टाइम से बुला के तुम्हारे रूम बनने से पहले जो है वो अपना काम खत्म कर लें। अगर आप सारे रूम बना लोगे लास्ट में, उसके बाद अगर आप मेंटेनेंस को बुलाओगे कि ये लाइट हमारी काम नहीं कर रही, तो वो आपका रूम गंदा होगा।
तो इसलिए हमें पंखे, लाइट और जितनी भी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं वो चेक करनी होती हैं प्रॉपर कि कोई ख़राब तो नहीं है। ख़राब है तो वो तुम्हारे रूम बनने से पहले ठीक हो जाए। और उससे अगला स्टेप लक्ष्मी, जैसे ठीक है बेड बना दिया, बेड मेकिंग के बाद डस्टिंग कर ली। डस्टिंग कैसे करेंगे हम? हाँ, क्लॉकवाइज डस्टिंग होती है, एक सिरे से स्टार्ट करेंगे और दूसरे सिरे पे हम डस्टिंग खत्म करेंगे। तो ये हमारा डस्टिंग का है। उसके बाद हम जाएंगे वॉशरूम। वॉशरूम की क्लीनिंग हम कैसे, क्या स्टेप रहता है हमारा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो वॉशरूम का गार्बेज वगैरह हटा दो, वहाँ जितना भी कूड़ा वो सब बाहर कर दो, और फिर डेब्यूसी में वो हार्पिक वगैरह डाल दो, हाँ। और फिर अपने सावर ग्लास वगैरह वॉश कर लो, आर्टू से सब कुछ धो डालो। ठीक। तब तक हम वॉशरूम वो जो हार्पिक डाला था वो भी हो जाता है, और फिर ब्रश से उसे कर लो साफ सफाई। ठीक है। बाकी दूसरी चीज़ हमारे सबसे पहले चीज़ क्या होती है, जैसे वॉशरूम बनाने से पहले हमें इन चीज़ों का भी ध्यान देना होता है कि जो हमारी एमिनिटीज़ हैं, जो भी हमारे कप हैं, गिलास हैं, ये हमारे डिशवॉश वाले एरिया में जाके हम इन्हें प्रॉपर तरीके से वॉश करके उसके बाद हम प्रॉपर अपना वॉशरूम चेक करें। और ये सारी चीज़ें होती है। जैसे आपने प्रॉपर रूम चेकआउट रूम बना दिया, आपने प्रोसीजर सही बताया कि सब कुछ आपने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कि कैसे क्या होना है। और लास्ट में आप क्या करेंगे? सबसे पहले जैसे अपने लास्ट सब कुछ हो गया, मॉप लगना है, मॉप लगते टाइम क्या करेंगे, क्या चेक करेंगे? मैंने आपको बताया वगैरह तो नहीं है। हाँ, तो वही चीज़ है। जब आपका प्रॉपर तो नहीं है। चेकआउट रूम अगर आपने रेडी कर दिया तो आपको 2 मिनट के लिए रूम में प्रॉपर तरीके से सेंटर में खड़े होकर देखना है कि पोछा लगाने से पहले कि जो मैंने अपना रूम चेकआउट रूम क्लीनिंग कर दिया है तो ये सब व्यवस्थित है, प्रॉपर तरीके से सारा सेटअप जहाँ पे लगना चाहिए वहीं पे है। ये चीज़ें आपको चेक करनी होती है कि टेबल आपकी सही लगी है, सारी चीज़ें आपने रिफिल कर दी हैं। प्रॉपर तरीके से देखने के बाद तब आप पोछा लगाओगे। और पोछा लगाने में एक और भी हमें चीज़ों का ध्यान देना होता है कि हम लोग क्या गलती करते हैं कि मॉप लगाने के टाइम पे मॉप लगा के हम चले जाते हैं, सारी लाइटें, पंखे उनके सब रूम के खुले रहते हैं। तो ये गलती हमें नहीं करनी होती है। हमें क्या करना होता है कि चेकआउट रूम में हम पोछा लगा के हम जैसे जा रहे हैं तो हमें साथ साथ ही लाइटें कम करते हुए आनी है। अगर वहाँ पे पोछा लगा रहे हैं तो वहाँ से लाइट कम करते हुए आओगे। सिर्फ ओनली एक पंखा रहेगा चालू बस रूम में, ताकि पंखा अपना मॉपिंग को हमारा सुखा दे और बैड स्मेल को हटाने में मदद करे। वो आप एक पंखा आप चला सकते हैं। बाकी आपको ध्यान देना है कि अगर आप पोछा लगाते हुए आ रहे हैं तो जहाँ जहाँ आपको लाइट स्विच दिख रहे हैं सब उनको आप बंद करते आओगे। ओनली एक पंखा चलता रहेगा। हमारे फ्लोर पे क्या होता है कि सभी रूमों में लाइट जलती रहती है, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान देना है। लाइट का भी हमें जो है मिसयूज नहीं करना है ना। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखोगे कि पोछा लगाते टाइम पे आप प्रॉपर तरीके से जब आओगे तो सभी लाइटों को बंद करते हुए आओगे। अब किसी भी फ्लोर में मुझे लाइट जली भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब स्पेशल अगर आप लाइटें बंद करने जाओगे तो आपको समय लगेगा, है ना। तो आप पोछा लगाते हुए आ रहे हो, एक तरीके से स्टार्ट करते हुए आ रहे हो, जहाँ जहाँ आपको लाइट के स्विच मिल रहे हैं आप बंद करते हो। ये अच्छी प्रैक्टिस है, इसे हमें लागू करनी है अपने क्लीनिंग स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो ये आज का हमारा ब्रीफिंग के यही पॉइंट थे और इन्हें लागू करो। ठीक है, मिलते हैं कल। उषा ही बात।